प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है वनपाल का प्रथम पारी का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो आज 6 नवंबर को इसका एग्ज़ाम था। तो प्रथम पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम करंट और जीके की इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें तो पूरे 100% के साथ आपको स्ट्रिक आंसर की बताई जाएगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो आपको सभी पता है प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध परियोजना है। इधर ये क्वेश्चन देखो, ज्वाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये ध्यान रखना, पाली जिले में ज्वाई परियोजना है। ये देखो, बूंदी के राजमहल क्या है? बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राव उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ। अब हम आगे बात करते हैं, किस लवण में क्रिस्टल का जल नहीं होता है? तो ये आप देख लेना, थोड़ा नया क्वेश्चन है आपके लिए। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे नाचना। ये देखो, इधर नाचना की एक नस्ल है, ये बताना है। तो नाचना किसकी है? ध्यान रखना, ऊँट की है। वहाँ पर है, ऊँट के वहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा ज्ञान होती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से तो इसका रूस्ट्रोम प्रक्रम इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RF का ये कौन सा संस्करण है? तो ये ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका 10वां ये संस्करण है। तो इसका राइट आंसर ये कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक क्या है? तो इसका ध्यान रखना, ये यहाँ पे 12वीं 9वीं और 10वीं है। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि करंट के हिसाब से। तो अगला देखो, क्या आंसर मान सकते हैं? कौन से सिंथेटिक फाइबर से कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, नॉयलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक बल कमांडो का राजस्थान के किस जिले से संबंध है? इसका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अलवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आना सागर का निर्माण किसने करवाया? आपको सभी को पता है, अजय राज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में देखो, कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास बेसिन बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। और ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। जीके की हम बात कर लेते हैं। ये देखो, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ये देखना, कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में कुंभ श्याम मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पर राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? ये किया था SS शिंदे के द्वारा वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डेस्टेस राजस्थान का 100% स्वास्थ्य भी कवरेज करने वाला गाँव कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसाणा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपको बताइए, जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है, ध्यान रखना, बीकानेर में। और हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये की थी पंडित न्यूनराम शर्मा ने हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। और ये यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। आगे हम बात करेंगे, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जिले की जलवायु कैसी है? तो ये हो जाएगा BWHW। और राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इको टूरिज्म हो जाएगा 2021 में इस पॉलिसी को लागू किया। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर वाले का BSHW में कोपेन के अनुसार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कठोर जो कुल्हाड़ी खोजी निकाली गई? ये अभी नया क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से देखेंगे इसका आंसर क्या माना जाता है। और उसके बाद में देखो, भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारतीय कितने राज्य हैं? उसके साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। और आगे हम बात कर लेते हैं, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? तो ये दी थी, ध्यान रखना, मान सिंह को क्या है, फरजंद की उपाधि दी। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दस्तूर क्या है? दस्तूर कोमवार को राजस्थान में किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आया है। किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? तो गौरी बाई को क्या है, वागड़ की मीरा कहा जाता है।
स्त्रियों का आभूषण नेवरी किस भाग में पहना जाता है? तो नेवरी पाँव में पहना जाता है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आए हैं। जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? जीवाश्म उद्यान है जैसलमेर के अंदर। और ये मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में बनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार तो किस में आता है? श्रावण महीने में। 12 पॉइंट ये आप मैथ का देख सकते हो। और ओदक दुर्ग, तो ये देखो आगे, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? तो ओदक दुर्ग हो जाएगा जल दुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। आगे देखो, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? ये साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। इधर मैथ के आ चुके हैं, हम जीके की चर्चा करेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो करंट का, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये करंट में आपको अच्छी तरह से बताया है, जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ 12, वन विहार धौलपुर, फुलवारी किनाल उदयपुर, केलादेवी ध्यान रखना करौली में, इसका राइट आंसर पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आप साइंस का देख सकते हो, यहाँ पे मैथ आ चुकी है। ये देखो, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा प्रशासन है? तो थेवा कला आपको पता है कहाँ पर किया है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और उसके बाद में ये देखो, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? तो ये आप देख सकते हो किसने स्थापना की। और ये साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, हम जीके की चर्चा करेंगे। ये देखो, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है? तो जाखम सिंचाई परियोजना आपको पता है प्रतापगढ़ में है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, ये देखो, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रेयाना रियाज चिश्ती को राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुनी गई। और कि कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे? प्रजामंडल से ध्यान रखना, जमनालाल बजाज थे, जयनारायण व्यास थे, गोकुल बाइट थे, लेकिन गोविंद गुरु प्रजामंडल से इनका संबंध नहीं था। बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे है? बागौर सभ्यता है, ध्यान रखना, बागौर है भीलवाड़ा में, तो ये है ध्यान रखना कोठारी नदी के किनारे। अगले हम बात कर लेते हैं, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो ये कोटड़ा, उदयपुर, ये खेरवड़ा, ये आप चेक कर सकते हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है? ये देखो, कल ही मैंने आपको करंट के क्वेश्चन में करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा जिले में। और आगे हम बात कर लेते हैं, आगे जीके हम फिर बात कर लेते हैं। ये देखो, राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताना है, तो 826 किलोमीटर, 826। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर हो जाएगा। अभी स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में अलवर इसका करेक्ट आंसर माना गया, ये भी करवाया है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? तो ये की थी देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। और ये देखो, इधर सफ़ेद मेमने और पत्तों की बरादरी किस उपन्यास की रचनाएं हैं? तो ये है, ध्यान रखना, मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की। और ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे हम बात कर लेते हैं जीके की, मृदा संरक्षण। तो इसका देखो, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी नहीं हैं? तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया है, फड़ चित्रण से इनका संबंध है। और आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये आप देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध जेत सागर तालाब है बूंदी में स्थित है। ये देखो, करंट का कितनी बार क्वेश्चन करवाया। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का डॉक्टर इसको नियुक्त किया गया। और ये देखो, इधर मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो मल्लीनाथ का तिलवाड़ा बाड़मेर में का मंदिर है। और आगे हम बात कर लेते हैं जीके की, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिंचाई का मुख्य स्रोत है, ध्यान रखना, नहरें और नलकूप, इसका लिल्टांस। ये देखो, लिल्टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठ, ये हैं जो लिल्टांस के लेखक हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं, ये देखो, अटपटी, अमरशाही, बुद्धिशाही, शिवशाही, ये क्या हैं? ये हैं, ध्यान रखना, पगड़ियों के प्रकार। क्या हैं? पगड़ियों के प्रकार। और कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल मक्का है, चावल है, ज्वार है, लेकिन गेहूँ है जो रबी की फसल है।
और 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो ये है ध्यान रखना जैसलमेर का। और ये आगे साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे करंट के और जीके के जो मैंने आपको बता दिए। तो करंट के क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन आए हैं, तो आप आराम से देखिए और डेली हमारे करंट की आप क्लास देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।